पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। लोकसभा के चुनाव में जो चौंकाने वाले चेहरे हैं उनकी सीरीज में आज हम तीसरे नाम पर चर्चा करेंगे। तीसरा नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जब भाजपा ने अपनी सूची जारी की और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर मीनाक्षी लेखी जो अभी विदेश राज्य मंत्री हैं, उनका टिकट काटते हुए उनकी जगह पर बांसुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा तो सबको इस निर्णय ने चौंकाया। निर्णय ने चौंकाया क्यों, ये बात करते हैं। निर्णय ने चौंकाया इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही बांसुरी स्वराज को भाजपा में शामिल हुई थी और उनको एक दायित्व दिया गया था। पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर तो काम कर रही थी, प्रदेश सचिव की भी जिम्मेदारी थी, लीगल मैटर्स भी देखती थी, तो ये सारा कुछ जिम्मेदारी दिया गया था। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बांसुरी को कोई किसी सीट से शायद एमएलए के लिए उतारा जाएगा। इस तरह के कयास न केवल दिल्ली बीजेपी में बल्कि केंद्रीय कार्यालय में भी लोग जो चर्चा होती थी। लेकिन सबको हतप्रभ करते हुए भाजपा नेतृत्व ने नई दिल्ली जैसी महत्वपूर्ण, जिसको आडवाणी जी जैसे लोग ने प्रतिनिधित्व कर चुके थे, वहाँ से बांसुरी स्वराज को उतारा गया चुनाव मैदान में। अब मीनाक्षी लेखी जो सीट पर सिटिंग एमपी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका टिकट काटा गया। तो ये लोगों को चौंकाया इस निर्णय ने। दिल्ली में लगभग सब सीटों पर, एक उत्तर पूर्व की जो सीट है मनोज तिवारी वाली, उसको छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। यहाँ तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की सीट भी बदल गई। और ये ऐसा कहा जा रहा था कि शायद मीनाक्षी लेखी अपना सीट बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब हम हमेशा से कहते रहे हैं कि सुषमा स्वराज, जिनकी बेटी हैं बांसुरी स्वराज, बहुत आर्टिकुलेट थी, बहुत अच्छा बोलती थी, वकील तो थी ही, प्रवक्ता रही हैं, विदेश मंत्री रही हैं पहले टेन्योर में मोदी के। लेकिन इस पूरे दौरान बांसुरी स्वराज राजनीति में कहीं नहीं रही है। ये वैसा ही मामला है जैसा नीरज त्रिपाठी का मामला है। कहीं से भी दूर तक कार्यक्रमों में भी बांसुरी स्वराज नहीं शामिल होती थी। वो ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री है उनकी वहाँ से उनके, और एक अच्छी अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, युवा हैं, लगभग 40 साल की उम्र है उनकी, अभी तक अविवाहित भी हैं। लेकिन ये तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बहुत मतलब बेसिक फैक्ट्स हैं। लेकिन क्या खासियत है कि भाजपा ने उनको चुना यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? जो 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके लिए और जो जिस कारण से उनको पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। पहला तो ये कि वो बहुत बेहतर वकील हैं। पूरा का पूरा परिवार, उनके पिता स्वराज कौशल, उनकी माता सुषमा स्वराज वकील थी, वो भी अच्छी वकील हैं। और जिस तरह से बहुत सारे मामले में वो शिरकत हुई हैं, किया है उन्होंने, वो दिखाता है कि वो बहुत शार्प हैं। और भाजपा अपनी दूसरी जनरेशन, दूसरी क्या, ये मोदी के बाद की तीसरी जनरेशन होगी जिसकी तैयारी भाजपा करते रहना चाहता है। और वकीलों को लेकर के जो बहुत सारे मामलों में आपके लिए
मददगार साबित होते हैं। जिस तरह से आजकल हर मामला अदालत में चला जाता है, चाहे वो छोटा मामला हो चाहे बड़ा हो, वो एक फेस की तरह से उभरेंगी, ऐसा बीजेपी को अनुमान है और ऐसा बीजेपी उनको ग्रूम करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से वो बोलती हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को रखती हैं, सबको पूरा का पूरा नेतृत्व उनमें सुषमा स्वराज का अक्स नज़र आता है, सुषमा स्वराज की परछाई नज़र आती है। वो हिंदी में भी उतनी ही आर्टिकुलेट नज़र आती हैं, अंग्रेजी बोलने में भी उतनी ही आर्टिकुलेट नज़र आती हैं, विषय की पकड़ है, राजनीतिक समझ है। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं, इन कारणों से उनको लाया गया है, चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब उनके खिलाफ भी एक वकील हैं, सोमनाथ भारती, वो विधानसभा सदस्य हैं दिल्ली के, और उनको नई दिल्ली जैसी महत्वपूर्ण सीट से उतारा गया है। सामान्यतः ऐसा परसेप्शन है कि नई दिल्ली की सीट में ज़्यादातर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोग, जो सरकारी नौकरियों में काम करने वाले, ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्या बहुत है, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको इस तरह का कैंडिडेट ही चाहिए जो उनकी बात समझ सके, और वैसा बहुत कम मामला है, इसलिए कि जो इस लोकसभा सीट में गांव की संख्या है तो, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन उस तरह के गांव नहीं हैं, ज़्यादातर ये अर्बन मामला है। तो पूर्व विदेश मंत्री, भाजपा की नेता, पिछला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था और उसके बाद उनका देहांत भी हो गया था। तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वास्थ्य कारणों से वो लगातार बीमार रहती थी। मैंने विदेश मंत्रालय कवर करते हुए देखा था 2014 से 2019 के बीच, बाद के दिनों में उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहने लगा था। लेकिन उसके बाद 2014 से 2019 के तक वो मंत्री रही हैं। 19 से 24 के बीच में लंबा गैप था, 5 साल का। बंसुरी स्वराज कहीं भी सीन में नहीं थी, लेकिन पार्टी ने उनकी ज़रूरत को, उनकी काबिलियत को, उनके टैलेंट को और उनके कमिटमेंट को महसूस किया। और ये भी उसकी नेता हैं, ये भी उसी जेनर की हैं, ये भी उसी लीग में हैं जिन नेताओं को भाजपा ने बुला करके टिकट दिया। और हालांकि जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एक मजबूत दावेदार के रूप में, भाजपा की कैंडिडेट के रूप में नई दिल्ली से हैं, जिनको भाजपा ने बुला करके टिकट दिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।